नमस्कार। वंदे मातरम। न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सम्मानित जीतू पटवारी जी द्वारा कांग्रेस की रीति नीति अनुसार झूठ बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो और जनता को गुमराह करो, ऐसा एक प्रयास उनके पेज के माध्यम से देखने को मिला। इस संबंध में मैं कुछ प्रश्न जीतू पटवारी जी से करना चाहता हूँ। सम्मानित जीतू पटवारी जी, जिस किसान कर्ज माफी योजना का आप डिंडोरा पीट रहे हैं, उसमें आपने जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया। आपने जब ये सरकार बनाई, जब आप चुनाव में गए, तात्कालिक अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने दिन गिने 1, 2, 4, 5, 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। आपकी सरकार 15 माह तक रही। 15 माह में न तो कर्जा माफ हुआ, न मुख्यमंत्री बदले गए। आप बताएं दोषी कौन है। दूसरा, आपकी जो ये योजना है किसान कर्ज माफी की, यह एक ढोंग है, दिखावा है। इसमें अगर आप वस्तु स्थिति को जानेंगे तो छोटा किसान जो कमजोर होता है, उसके पास चूंकि जोत छोटी होती तो उसके जोत के अनुपात में, उसके रकबे के अनुपात में उसे कम कर्ज मिलता है, और कम कर्ज मिलने के कारण उसे आपकी कर्ज माफी योजना का अगर लाभ मिलता भी है तो बहुत थोड़ा मिलेगा। विपरीत इसके बड़ी जोत का बड़ा किसान जो सक्षम होता है, उसे कर्ज ज्यादा मिलेगा, और कर्ज माफी की योजना का अगर उसे लाभ मिलेगा तो लाभ बड़ा मिलेगा। अब यहाँ पर अन्याय यह है कि जो कमजोर किसान है उसे छोटा लाभ मिल रहा है, जिसे लाभ की आवश्यकता है, जिसे सहयोग की आवश्यकता है, और सक्षम किसान उसे बड़ा लाभ मिलता है। दूसरा, इसी योजना के अंतर्गत जो किसान अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं, जो किसान मितव्ययिता से अपना जीवन चलाते हैं और कर्जा नहीं लेते, आप बताएं उन्हें क्या लाभ मिलेगा। इसी योजना के अंतर्गत किसान के साथ साथ जो खेतीहर मजदूर जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, खेती किसानी पे उनका जीवन आश्रित है, ऐसे लोगों को इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपकी इस योजना में जो लगातार किसान नियमितता के साथ कर्जा को भरता है, बैंकों में नियमित पैसा भर देता है, डिफॉल्टर नहीं होता है, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपकी यह योजना अगर देखा जाए तो 75% किसानों के साथ तो अन्याय है। कुल 25% किसानों के साथ अगर कुछ छोटा मोटा फायदा देते हैं तो उसमें भी आप 50,000 तक का कुछ लोन माफ किया, आधे से ज्यादा किसानों को आपने छोड़ दिया। कुल मिला के इस योजना के भ्रम में आपने कई गलतफहमियां पैदा की। आपकी इस योजना के डिंडोरा पीटा, और उसके परिणाम से प्रदेश के कई किसानों ने सोसाइटी के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से जो ऋण ले रखा था वो ऋण नहीं भरा। उन्हें उम्मीद थी कि आपकी सरकार उनका कर्जा माफ करेगी, पर आप लोगों ने कर्जा माफ नहीं किया। उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पिछली बार जो 80 इंच बारिश हुई, जिसके कारण सारी फसलें चौपट हो गई, उसमें बीमे का लाभ नहीं मिला। यदि आप समय पर कर्जा माफ कर देते या उन लोगों का बीमा करा देते तो आप निश्चित माने आपने जो इस योजना के माध्यम से लाभ दिया है वो कुछ किसानों को दिया, सारे किसानों को इस योजना के अतिरिक्त भी बीमे का लाभ मिल जाता। पर आपकी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप डिंडोरा पीटते हैं, प्रश्न करते हैं, आप प्रश्न करने का अधिकार नहीं रखते। आप देखिए, आजादी के बाद लगातार 50 वर्षों तक आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। अगर कांग्रेस की तरफ से आप ये प्रश्न उठा रहे हैं तो मेरा प्रश्न आपसे है कि इन 50 वर्षों में अगर आपने देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को संसाधन उपलब्ध कराए होते, उन्हें सुविधाएं दी होती, तो मेरे देश का किसान मेहनती है, हमारी जमीन उपजाऊ है, हमारा किसान आज कर्ज माफी के लिए लालायित नहीं होता, उसे कर्ज माफी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सक्षम देश का सक्षम किसान बनकर उभरा होता। पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। और इसका उदाहरण है, मैं याद करूंगा राजीव गांधी जी को, जिन्होंने मंदसौर के एक मंच पर एक सभा के माध्यम से इस बात की स्वीकार युक्ति की थी कि हम गांव गरीब और किसानों के लिए केंद्र से यदि 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जमीन पर आते आते वो 15 पैसे लगता है। 85% पैसा राजनेताओं की और ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाता है। यह बात किसी विपक्षी दल ने नहीं कही, यह भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं कहता, यह राजीव गांधी जी जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने मंच के माध्यम से स्वीकार युक्ति की। आप याद करिए, अगर अटल जी की सरकार और उसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना नहीं होती, उसमें किसानों के लिए उत्थान की योजना नहीं होती, उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं होती, तो आज किसानों की स्थिति क्या होती। आप कल्पना कीजिए कि 15 वर्षों में शिवराज जी की सरकार में जो किसानों की मदद हुई, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो लाभ हुए, जो उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए गए, जो 0% ब्याज की योजना दी गई, जो खाद की उपलब्धता बढ़ाई गई, जो किसानों को 24 घंटे लाइट की व्यवस्था की गई, 10 घंटे उनको खेती के लिए लाइट दी गई, और जो रकबा था हमारा सिंचाई का, शिवराज सिंह जी के 15 वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन आपने छोड़ी थी, जिसमें राजा महाराजा, आपकी कांग्रेस की सरकारें सब आ गई 2003 तक। पर शिवराज जी जब आए
उसके बाद 7.5 लाख हेक्टेयर की जमीन का जो सिंचाई होती थी उसे बढ़ाया, संसाधन बढ़ाए और 40 लाख हेक्टेयर जमीन इस मध्य प्रदेश में सिंचित होने लगी। किसानों का लाभ किसने किया आप सोचिए। हमारा किसान किसी भी दया का पात्र नहीं है, सक्षम किसान है। आप अगर उन्हें संसाधन देंगे तो मेरे देश की भूमि उपजाऊ है, मेरा किसान मेहनती है, वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ये भ्रम मत फैलाइए, इसे भ्रम फैलाने का अधिकार आपको नहीं है। आप जिस वादे के साथ सरकार में आए, मैं प्रश्न करना चाहता हूं, कई वादे आपने सभी वर्गों से किए और किसी भी एक वादे पर आप टिके नहीं। आप बताइए किसी एक बड़े ऐसे कार्य को जो आपकी सरकार को 15 महीने को याद किया जाए। मुझे नहीं लगता कि आपने कोई कार्य पूर्णता से या कोई कार्य इस मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए किया। कांग्रेस की सरकार ने वादे किए। प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, किसानों का कर्जा माफ करने की बात थी, आज आप कह रहे हो 2 लाख का कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे? अरे ये तो दायित्व आपका था, 10 दिन में करना था। मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं कि कर्ज माफी के नाम से आपने ढोंग किया। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की बात आपने की और आपने क्या सलाह दे दी? युवाओं को ढोर चराओ, बाजे बजाओ। अरे आपने इस प्रदेश के युवाओं का जो अपमान किया, और अपमान करेंगे क्यों नहीं साहब। आपने तो जिस युवा नेता के नाम पर इस प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव जीता, जिनकी मेहनत से, जिनकी लोकप्रियता से चुनाव जीता, जब आप उनका साथ नहीं दे पाए, उनके साथ नहीं रह पाए, तो प्रदेश के इन छोटे युवाओं के लिए आप काम कहां से करेंगे? ये तो सोचना ही मेरे पास नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं प्रश्न आपसे, कन्याओं के लिए कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए देने की आपने बात की थी, दिए आपने? मैं पूछना चाहता हूं, आपने 2500 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने की बात की थी। कमलनाथ जी ने स्वयं वादा किया था, पिछली बार आपने गेहूं भी खरीदा, किस भाव खरीदा? 2500 रुपए के भाव खरीदा आपने किसानों को केवल गुमराह किया। अरे गुमराह किया जो किया जनाब, आपने तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषित किसानों के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन का मुआवजा दबा दिया, खा गए। अरे आपकी इस सरकार ने अगर यह भ्रम नहीं फैलाया होता, इस किसान कर्ज माफी के चक्कर में लोग नहीं पड़े होते और लोगों ने अपना बीमा करा लिया होता, अपना लेन देन रिन्यूअल कर लिया होता, तो उनका बीमा होता। उनका लाभ जो आपने किसान कर्ज माफी के नाम से दिया ना, उससे कई गुना ज्यादा उन्हें अन्य योजनाओं का, बीमे का ये लाभ उन्हें प्राप्त होता। पर आपने किसानों को इससे वंचित किया। इसके दोषी यहाँ पे आपने और आपकी सरकार ने पेट्रोल पर सरचार्ज लगाकर किसान कर्ज माफी के नाम से मध्य प्रदेश की जनता से लाखों करोड़ रुपए वसूल किए और उस पैसे के बदले न तो किसानों का कर्जा माफ किया, न ही कोई विकास का उल्लेखनीय कार्य किया। हमारे प्रदेश का 15 माह तक विकास अवरुद्ध रहा। हमारे प्रदेश के किसानों के सारे काम पेंडिंग रहे। अरे किसानों को आपने पर्चे बांट दिए, लिखा है उसमें क्या है, श्रीमान आपका कर्जा माफ कर दिया गया, कमलनाथ जी का फोटो बनाया। मैं अपने संलग्न वीडियो के साथ किसानों की स्थिति के वीडियो आपके साथ संलग्न करूंगा। कई किसानों के मेरे पास वीडियो हैं, उनके वक्तव्य हैं, बड़े परेशान हैं। आपने जब उनको ये दिया सोसाइटी में, बैंकों में जब वो प्रपत्र लेके जाते हैं कि भैया हमारा कर्जा माफ हो गया क्या, वहां बैंकों में क्या जवाब मिलता पता है आपको? 17% ब्याज सोसाइटी में लग रहा है। उसके साथ साथ सरचार्ज और पेनल्टी, वह पैसा जो कर्ज माफी के रूप में उन्होंने इंतजार किया था वो कर्ज माफी तो नहीं हुई, ये पेनल्टी और ब्याज का पैसा अतिरिक्त रूप से बढ़ गया और उसके साथ साथ बीमे के और अन्य योजनाओं के लाभ समाप्त हो गए और यहां तक कि उन किसानों का जो बैंकों में साहूकारा हमारी भाषा में कहा जाता है वो कमजोर हुआ। ये आपका भ्रम है और आपने जो किसानों के साथ अन्याय किया, इस प्रदेश के सभी वर्गों के साथ अन्याय किया, उन्हें विभिन्न वादे करके वादों को भुलाने का जो प्रयास किया, उन वादों से मुकरने का जो प्रयास किया, ये जनता सब जानती है। और इसका परिणाम भी आने वाले जो आप बड़े दमदारी से बात कर रहे हैं ना, जिस चुनाव की 24 सीटों के, ये मध्यावधि चुनाव इस जनता के जवाब का है। आप मान के चलिए कि भ्रम के माध्यम से, गलत जानकारी के माध्यम से एक बार किसी लाभ को उठाया जा सकता, बार बार नहीं उठाया जा सकता। जनता स्वयं जवाब देगी। प्रदेश की जनता, प्रदेश के लोग, प्रदेश के किसान आपकी सारी कांग्रेसी नीति से समझ चुके हैं और इससे पीड़ा को भोगते हुए उन्होंने काफी नुकसान सह लिया है। अब इस बार जो 24 सीटें हैं, इसके चुनाव में जब जनता जवाब देगी, उसके परिणाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से उभरेगी और उस मजबूती के बाद जो आपको जवाब मिलेगा, जो जनता का जवाब मिलेगा, उसका कोई आपके पास प्रत्युत्तर नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप एक अच्छे नेता हैं, बड़े ओजस्वी नेता हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्रदेश के किसानों के लिए अगर वाकई में काम करना चाहते हैं तो अपनी सरकार से प्रश्न कीजिए कि जो वादे किए थे वो समय पर क्यों नहीं निभाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रश्न किए ना, आप भी करिए।
मुझे लगता है अगर आपने प्रदेश की जनता और प्रदेश के किसानों का हित चाहा तो निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न बनते हैं कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार से। आइए, आपने जो धोखा दिया, आपने जो गलती की, आपने जो किसानों के साथ अन्याय किया और उसके किसानों का जो नुकसान हुआ, उसके लिए मुझे लगता है कि आप दोषी हैं और आपको प्रदेश के किसानों से माफी मांगना चाहिए, उनसे रूबरू होना चाहिए। प्रश्न करने के बजाय आपको जवाब देना चाहिए कि 15 माह में जो योजना आपने बनाई, 15 माह में किसानों के प्रति जो आपका दायित्व था, जो 10 दिन में योजनाएं पूरी करना थी, क्यों पूरी नहीं की, इसका जवाब दीजिए। साथ ही मेरे इस वीडियो के साथ किसानों की स्थिति का एक वीडियो संलग्न है, आप उसे देखिए और उसके अनुसार प्रदेश के किसानों का मनोभाव को समझने का प्रयास कीजिए। आपने मेरी बात को समझा, सुना, कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा चाहता हूं, पर मैं आपके इन प्रश्नों के लिए और इस सारी अवस्था के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को दोषी मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान हैं जो कुकड़ेश्वर के पास रतनपुरा ग्राम में रहते हैं। इनका नाम रामलाल नारायण जी धनगर है। कमलनाथ जी की जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इनका कर्जा माफ़ करके इन्हें कर्जा माफ़ी की सूचना इस प्रपत्र के माध्यम से दी थी, जो इनके हाथ में है। पर आज ये किसान दर दर भटक रहे हैं, और जब ये सोसाइटी में जा रहे हैं तो कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस कर्जे की पेनल्टी में ब्याज सहित वो पैसा कई गुना बढ़ गया। आज इस परेशान किसान के मुंह से आप सुनिए, यह क्या कहता है कमलनाथ जी की सरकार एवं कर्ज माफ़ी योजना के बारे में। हाँ, कमलनाथ के उन्होंने किसानों को ये कर्जा माफ़ देने की किया था उन्होंने, ताकि कार्ड दिया और कार्ड में इनमें माफ़ नहीं हुआ। बाकी उसमें गए तो पेनल्टी समेत ब्याज समेत पैसे जमा करवाने की कह रहा है, वो तुम्हारे पैसे माफ़ नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा हुआ है। और किसानों के साथ जो ये किसान कर्ज माफ़ी की योजना धोखा है कि कार्ड दे के धोखा दिया, हम जमा कभी करवा देते हैं, कार्ड नहीं देते। और शिवराज जी की सरकार में तो बिना ब्याज के ले रहे थे, बिना ब्याज के बराबर चल रहा था काम, तो आपका साहूकार भी बिगड़ गया और कर्जा भी माफ़ नहीं हुआ। कर्जा भी माफ़ नहीं हुआ। तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी कमलनाथ जी नहीं, सरकार।